हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हेयर। और आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10। फर्स्ट हम बायोलॉजी सेक्शन के जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग है, जिसे आप डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, उसके बारे में जो है आप बताएंगे। डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डायग्राम जो है आपको बेटा ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे आप सारा बताएंगे, और अगर आपको वर्किंग ह्यूमन हार्ट की नहीं समझ में आई है तो वीडियो में मैंने डिस्कस किया गया है, तो ये प्रीवियस वीडियोस को आप देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपका जो प्रोसेस है, वर्किंग है, उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आज मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में डाली है, तो उसको आप देखेंगे। नेफ्रॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये था आपका परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश आपका सेम जा रहा है, आपको हिंट मिलनी चाहिए, क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वक्राणु, वक्राणु, ठीक है। ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा, हाउ सेक्स इज डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स जिसमें हम देखते हैं एक्स एक्स फीमेल के लिए है और एक्स वाई जो है वो मेल के लिए रहेगा। तो ये किस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करना है, ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आप ये ना छोड़ें, बड़े एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। स्टिल यू हैव अ डाउट, देन प्लीज ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट रहेगा आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप डायग्राम बना के और उसको सारा एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आए हुए हैं 6 मार्क्स में, जो है क्वेश्चन आपको चॉइस में भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट जो है आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो कोई भी आप ये डायग्राम यहाँ पे ना छोड़े, और क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करें तो हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ध्यान दें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूरॉन या नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाएगा, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, और न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र की बात की जा रही है बेटा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स में, वो आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने पहले सेंड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो बेटा अब तो टाइम आ चुका है, अब आप आसानी से देखें, उसको समझें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बड़ा बेसिक है, जो आप 6-7 क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 6 में पढ़ा, फिर आपने 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, आगे +1 तक आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के जो बीच का गैप है उसे साइनेप्स कहा जाता है। ये हिंदी और इंग्लिश में आपका सेम जा रहा है। तो साइनेप्स क्या है, 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसे साइनेप्स कहा जाता है। तो वहां पे जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे होना है, या वहां पे किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है या केमिकल साइनेप्स है, ये आप यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है ना। तो इसमें गर्भ निरोधक विधियों के बारे में आपको बताना है। तो आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ट्यूबेक्टोमी है, वासेक्टोमी है, और आपके जो भी ओरल पिल्स हैं, यहाँ पे सहेली नाम की जो पिल है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप यहाँ पे वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को डायग्रामेटिक स्केच की फॉर्म में भी दिखाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ डायग्राम ऑफ वीएस ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का जो है अनुदैर्घ्य काट, जिसे आप कहते हैं पुष्प का अनुदैर्घ्य काट। तो पुष्प मतलब फ्लावर का जो डायग्राम आपको यहाँ पे शो करना है, वेल लेबल डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, और सिर्फ पेंसिल का यूज करें, कोई कलर आपको वहां पे यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जीवाश्म के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जीवाश्म, ठीक है, वहां पर आप बताएंगे फॉसिल्स क्या है, जीवाश्म क्या है, और किस तरीके से ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जाएगा, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ द लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर।
ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब किस तरीके से जो है जीवन का निर्माण हुआ है, क्या प्रमाण यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप यूरे और मिलर की जो थ्योरी दी गई है, यूरे और मिलर की जो थ्योरी दी गई है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जाएगा, व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को हमें क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि ये आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व, उसको संरक्षित करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो राइजोपस जो है वो एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक जनन राइजोपस में कैसे होता है। अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, अलैंगिक लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये हिंदी में भी आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप दोनों बताएं। श्वसन के बारे में पूछा गया है, किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पे होगा। डायग्राम जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या है कि किस तरीके से स्टिमुलस बॉडी रिसीव करेगी और कैसे आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स आएगा। तो वो सारा आप यहाँ पे बताएं, डायग्राम भी बताएं। कोशिश करें अगर ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है वो भी आप अगर तैयार कर सकते हैं तो जरूर कर लें। लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। तो एक जो पत्ती है मतलब लीफ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा दिखाई देगा जब आप उसको डाइसेक्ट करते हैं। तो ये आप तैयार करें और यहाँ पे जो है प्रोसेस को भी आप पढ़ें, फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसकी जो पर्टिकुलर स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे होंगी वो भी आप यहाँ पे तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी आप बहुत बढ़िया तरीके से बताएं। कोरोजन में रस्ट का फार्मूला क्या है और या रस्टिंग में आप जो है फार्मूला बता रहे हैं Fe2O3X H2O। ठीक है, रेंसिडिटी में हम क्या देखते हैं कि जो फूड है उसका ऑर्डर, टेस्ट या कलर, ठीक है, वो सब बदल जाता है। तो रेंसिड फूड आपका बन जाता है, रेंसिडिटी वो प्रोसेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन इक्वेशन फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। तो पीओपी का वाटर के साथ आप दिखाते हैं तो क्या बनेगा, जिप्सम यहाँ पे बन जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ये सेम ही जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम है आपका Na, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम Mg। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको टेक्निक आती है तो आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने ये दिया है, कोई हो सकता है आपसे नाइट्रोजन का पूछ सकता है, क्लोरीन या पोटाशियम, तो या कैल्शियम भी, कोई भी हो, आपको सिर्फ टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बाय पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है वहां पे, वो आप यहाँ पे बताएंगे कि अगर लोहे में जंग लग गया है तो उसको या उसका बचाव आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे भी आप देखें, ब्यूटेनॉन में आपका कीटोनिक ग्रुप है, CO बॉन्ड है, और हेक्सेनल में CHO बॉन्ड है, इथेनोइक एसिड पूछा है COOH, और प्रोपेनल में अल्कोहल है OH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पता है, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इजीली। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन जो है बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 6th क्वेश्चन जाएगा, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप में जो क्लींजिंग एक्शन है वो किस तरीके से होगा वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो मैंने एक्सप्लेन आपको पहले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ, तो वहां पे आप देखिए उसके क्या क्या लिमिटेशंस यहाँ पे रही थी। नेक्स्ट जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है मैंने बड़ी डिटेल में बताया है। 2 या 3 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर मैंने फिनिश किया था, 3 वीडियोस में। तो वहां पे जितनी भी आपकी रिएक्शंस रहेंगी, लाइक ईथर से है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या आपकी डबल डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन है, इस टाइप की रिएक्शन पे आप बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दें। गैंग की डेफिनेशन है, और है, ये अदर क्वेश्चन मैं इनके अलावा भी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, तो वीडियो को इसीलिए कह रही हूँ स्किप मत करना, ध्यान से सुनना है आपको। नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस काफी सारी जाएंगी, वॉशिंग सोडा की है या बेकिंग सोडा की रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है वहां पे। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको जरूर करने हैं ताकि मार्क्स आप अच्छे से ले सकें। स्क्रीनशॉट लें पहले तो। सो नेक्स्ट सेक्शन विल बी
फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपको पता है बार बार क्वेश्चन ये आता है, चॉइस के साथ पूछा जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों आएंगे। हो सकता है कि एक सेट में इलेक्ट्रिक मोटर पूछ ली तो दूसरे सेट में इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछा जा सकता है। डायग्राम जो है आप बहुत बढ़िया तरीके से बना के आए। और एक और बात बताना चाहूंगी, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने डिस्कस किए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जो है अपने जितने भी ये क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनको आप जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ रे डायग्राम इन केस ऑफ। ध्यान दें, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों के 6 केसेस यहाँ पे बनेंगे, तो आप सारे केसेस करें। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपका डायग्राम बताना है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है, रियल है, इन्वर्टेड है, साइज डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है या सेम साइज है, पोजीशन कहाँ है, फोकस पे बनेगा या आपका पी और एफ के बीच में बन रहा है, बिहाइंड द मिरर है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन 3, ड्रा डायग्राम ऑफ एन आई का जो है आप डायग्राम बनाएं और यहाँ से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है वो आप करें। साथ में ये वाई सनसेट सनराइज अकर्स, वाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फूड चेन क्या है, फूड वैप, ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको करना है, जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, ओम्स लॉ, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, यहाँ पे आप सारा एक्सप्लेन करें। V इज इक्वल टू I, तो जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी आप देख लें या इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर करंट फ्रॉम सर्विस मेन्स इनटू आर, कैलकुलेट द हीट। आप हीट का फार्मूला यहाँ पर लगा के, अगर आपको बाई चांस, वैसे तो ऐसा ना करे भगवान, अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप फार्मूला याद नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो गिवन वैल्यूज है ना एटलीस्ट वो लिख कर आ जाना। ध्यान दे बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है न्यूमेरिकल, तो जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे कि आपको 8 ओम दे दिया, करंट 15 एम्पियर है, टाइम 2 आवर्स है, ये सब आप लिख कर आए तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करें और डायग्राम बना सकते हैं तो बना दें। उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उनकी डायरेक्शंस क्या है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा रहेगा वो ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सपेंड OTE, ओशियन थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस है, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं या रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ जो है आप अपनी तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब आपकी जो साइंस है ना, ठीक है, तो ये सारा जो आज हमने किया है ये साइंस के लिए था, तो साइंस के लिए बेटा आप ये सारी अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जब आपका एग्जाम हो जाए तो बताएं कि मैम हमारा एग्जाम अच्छा गया, वीडियो से आपको हेल्प हुई है, और अगर हेल्प हुई है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।